बंदर को केला खिलाना है। बेगम, बंदर को केला खिलाना सुनते ही तुम थर-थर क्यों कांपने लगी? बेगम! आप दोनों जितना जलील, बेशरम और बाहियात पूरे बगदाद में कोई नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इस मुल्क का बच्चा बच्चा सोचता है। वैसे मैं तो आप लोगों को थोड़े थोड़े झटके ही दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरे भाभी और भाईजान जो हैं, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि आप सुल्ताना के बारे में कुछ भी गलत सोचें? बेचारे भूल गए होंगे ना अम्मी कि हमारे साथ आप हैं। शुक्रिया। छड़ी इधर लाओ। छड़ी। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब नाज़नीन के पास कोई इल्म नजूमी तो नाजिल हुआ नहीं है कि वो ये बता सके। मुझे तो ये छड़ी यहीं कहीं पड़ी मिली थी। झूठ, झाला झूठ। अम्मी ये झटका पिछले झटके से ज्यादा तेज है ना? वैसे अगर आप दोनों चाहें तो मैं ऐसे झटके आप लोगों को देती रह सकती हूँ। बहुत अच्छे झटके। नहीं रुखसार बहन, हम पर रहम खाओ, रहम खाओ। बेगम, अब जल्दी से अपना बड़ा सा मुंह खोलो और सुल्ताना को सब कुछ बता दो। बस इस छड़ी को कस के पकड़िए, एक टक देख के कहिए बंदर को केला खिलाना है, और उसके बाद आपकी जो भी मंशा हो, किसी इंसान को जानवर या चीज में तब्दील करना हो वो बोल दीजिए। आप छोटे मोटे जादू भी कर सकती हैं। मोती ऐसे नहीं घुर्राते। डर गया मोती। अलादीन मोती, वो देखो, वो दोनों मेरे दोस्त हैं। अरे दोस्तों, ये है मोती। मोती दोस्त मोती। मोती पूछ ला के दिखाओ। हिलना नहीं, नाट सुनकर वो हमला कर देगा। हिलना नहीं है, आहट सुन के शिकार करते हैं। सच्ची? लेकिन ये तो कुत्ता है। प्यारा सा मोती है ना मोती? इस कुत्ते के आगे मत नाचना। मैं अपने जादू से कुछ करता हूं। जंगल में जादू नहीं चलेगा। नहीं, कुछ करता हूँ। खबरदार, घुर्रा रहे हो ना? देखो बता दो।
क्यों मारा? तेरी चलो। हाँ, अरे चलो आका। अरे मैं तो भूल ही गया कि अभी भी नशे में है। बेटे की तुम, ये मुझे क्या हुआ था? ये सब मेरी गलती है आका। चलो ला, ये मुझे दे दो ला। फराज, हम दोनों को संभालने के लिए शुक्रिया। अच्छा काले, तुम्हें वहां अंदर भेड़िए का पंजा या उसके दांत ऐसा कुछ लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे झूमते जंगल में बहुत झूम लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इस आग से निकलता धुआं ही शैतान को जगाएगा, इस दुनिया को बना देगी कब्रिस्तान। मलिका पुकार रही है, आजा शैतान। मलिका पुकार रही है, शैतान आजा। याद है ना क्या करना है? बंदर को केला खिलाना है, गुल्लू को गेंद बनाना है। ओए, ओए। मुबारक हो बेगम, आज तुम मुकम्मल चुड़ैल बन गई। नहीं वो ये क्या किया अम्मी? मुझे गेंद बना दिया। मलिका ने आपको जादू करना भी सिखा दिया। बहुत अच्छे जादू है। क्या कहा गधे के बच्चे? मतलब तू गेंद भर के भी बोल सकता है? गुल्लू, मेरे चांद की बर्फी, शुक्र मना कि तेरी अम्मी ने तुझे गेंद बना दिया। अगर तू मलिका के हत्थे चढ़ जाता तो ना जाने वो तुझे क्या का क्या बना देती। ये दोनों यहाँ, वो भी गेंद से बात करते हुए। ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग अपना बुढ़ापा बगदाद के कैद खाने में काटेंगे। या अल्लाह, ये गेंद तो वजीर गुल्लू है। कसम सोने की अशरफियों की मेरी चांद की बर्फी, तेरी अम्मी जो कुछ करती है हम सबकी भलाई के लिए करती है। अम्मी आप पछताओगी। वो तो कई साल पहले पछता चुकी मेरे बच्चे। जा वहां जाके खेल। हाँ, अब हमें खुद ही जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। आप यहाँ तक तो आ गए, अब देखते हैं आगे का सफर कैसा होगा। वैसे फराज, तुमने उस भेड़िए को रोकने का तरीका किससे सीखा? मेरे अब्बू से। मेरे अब्बू अपने वक्त पे एक माहिर और शातिर शिकारी थे। ये भेड़ियों से लड़ना, नशीले फलों का असर उतारना, ये सारी चीजें मैंने उनसे ही सीखी। जादुई फल? फराज, वो जादुई फल तुम्हारे पास है ना? दो ना मुझे। लाले, नशा अच्छी चीज नहीं होती। फराज, इस जादुई फल के बारे में मैंने पहले भी कभी सुना है। अम्मी, ये वाला। अम्मी, अब्बू की किताब से एक और किस्सा सुनाइए ना। अच्छा। जिसके फल खाकर चकराओ उस जंगल में कभी न जाना, गुफा छुपी है पेड़ में,
साथ छुपा है एक खजाना। अब्बू ने इस फल के बारे में जिक्र किया अपनी किताब में। उनके किताब के मुताबिक इस जंगल में गुफा है, यहीं कहीं। गुफा तो ठीक है जिगर, लेकिन हमें अभी वो खंजर लेके यहाँ से निकलना चाहिए। चलें? चलो। हाँ तो वाकई में गुफा है। लाले, माना कि मैं हसीन हूं, लेकिन इतना भी मत घूरो। अभी तक अंगूठी छाप भी घूर रहा था, अब तुम भी घूरने लगे। लगता है उस फल का असर अभी गया नहीं। वो तुम्हें भेड़िए का नाखून लग गया वहां। क्या? भेड़िया का नाखून? भेड़िया तुम? लोग तो ये कहते हैं कि जिस किसी इंसान पर भेड़िए का हमला हुआ हो वो बहुत जल्द भेड़िया बन जाता है। मैं भेड़िया बन जाऊंगा? क्या? लोगों का तो ये भी कहना है कि जब पूरे चांद की रात हो तो वही इंसान खूंखार भेड़िया बन जाता है। आज पूरी चांद की रात है। इसे गुफा में ले चलते हैं। हाँ चलो, आ जाओ। चलो। अम्मी, आपने देखा? मल्लिका ने वजीर गुल्लू को गेंद बना दिया। सुल्ताना, मल्लिका ने नहीं, नाजनीन भाभी ने। मल्लिका ने उन्हें अपने कमरे की पहरेदारी करने के लिए एक जादुई छड़ी दी है, उसी से। पहरेदारी के लिए जादुई छड़ी? इसका मतलब मल्लिका जरूर कोई अगली बड़ी चाल की तैयारी कर रही है। अब तो हमें उसके कमरे में जाना ही होगा। नहीं सुल्ताना, आप वहां मत जाइए। नाज़नीन भाभी आप पर भी जादू कर देंगी। इस काम में बहुत खतरा है। और खतरों से खेलना हमारा बचपन का शौक, अब हमारी नहीं। नाज़नीन बेगम की फिक्र करिए। सुल्ताना। बेगम सुल्ताना, तो मैं हूँ।
अम्मी अम्मी अम्मी, ये निशान कैसा? किताब में कुछ साफ साफ तो नहीं लिखा है, पर इस जंगल में इतने जादुई राज हैं, शायद उन्हीं में से एक होगा। ये वही निशान है और ये वही गुफा है जिसके खजाने तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। शायद खंजर का पहला टुकड़ा हमें इसी गुफा में मिलेगा। अंधेरा हो रहा है, अंदर चलो। हाँ चलो अंदर चलो। चलो। नहीं। बंदर को केला खिलाना है। बेगम, बंदर को केला खिलाना सुनते ही तुम थर-थर क्यों कांपने लगी? बेगम! आप दोनों जितना जलील, बेशरम और बाहियात पूरे बगदाद में कोई नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इस मुल्क का बच्चा बच्चा सोचता है। वैसे मैं तो आप लोगों को थोड़े थोड़े झटके ही दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरे भाभी और भाईजान जो हैं, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि आप सुल्ताना के बारे में कुछ भी गलत सोचें? बेचारे भूल गए होंगे ना अम्मी कि हमारे साथ आप हैं। शुक्रिया। छड़ी इधर लाओ। छड़ी। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब नाज़नीन के पास कोई इल्म नजूमी तो नाजिल हुआ नहीं है कि वो ये बता सके। मुझे तो ये छड़ी यही कहीं पड़ी मिली थी। झूठ, झाला झूठ। अम्मी, ये झटका पिछले झटके से ज्यादा तेज है ना? वैसे अगर आप दोनों चाहें तो मैं ऐसे झटके आप लोगों को देती रह सकती हूँ। बहुत अच्छे झटके। नहीं रुखसार बहन, हम पर रहम खाओ, रहम खाओ। बेगम, अब जल्दी से अपना बड़ा सा मुंह खोलो और सुल्ताना को सब कुछ बता दो।
बस इस छड़ी को कस के पकड़िए, एक टक देख के कहिए बंदर को केला खिलाना है, और उसके बाद आपकी जो भी मंशा हो, किसी इंसान को जानवर या चीज में तब्दील करना हो वो बोल दीजिए। आप छोटे मोटे जादू भी कर सकती हैं। ठीक है अम्मी, हम इस छड़ी की मदद से खुद को शहद की मक्खी बनाएंगे और कमरे के अंदर जाके देखेंगे कि मलिका कर क्या रही है। पर सुल्ताना आप? अम्मी, हमें कुछ नहीं होगा। मलिका अपने मनहूस इरादों में इतनी मसरूफ होगी कि एक मक्खी की तरफ ध्यान देने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा। हम यूं गए और यूं आए। बंदर को केला खिलाना है, सुल्ताना को शहद की मक्खी बनाना है। इधर अलादीन को पूरा यकीन है कि वो खंजर का हिस्सा यहीं मिलेगा हमें, लेकिन उसे हासिल करने से पहले हमें लाले को ठीक करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मैंने उस पहले वाले भेड़िए को मारा था। तुम आका पर हमला करोगे? अगर सूरज निकलने तक आका ठीक नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए भेड़िया बन जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आका! आका! आका!